नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राम राम सभी को। मैं श्रोमनीश गौतम आज आपको बताने आया हूँ कि ज्योतिष में सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है, जो हमारी पीढ़ियों को ख़राब कर देती है, वो होता है पितृदोष। नौ के 9 ग्रह हमें पितृदोष देते हैं। और कैसे वो पितृदोष हमें लगता है और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे पता लगता है कि पितृदोष की वजह से है या उसका उपाय क्या होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पितृदोष का लॉजिक क्या है। अब होता क्या है कि देखिए 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह ही हमारी सोच बनाते हैं। खराब ग्रह खराब सोच बनाता है, अच्छा ग्रह अच्छी सोच बनाता है। तो मान लीजिए किसी का बृहस्पति खराब है, बृहस्पति का पितृदोष बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या होगा कि आपकी सोच के अंदर ना एक चालाकी पैदा हो जाएगी, और वो चालाकी जो है आपसे कोई ना कोई बुरा कृत्य, बुरा कर्म करवा देगी। जैसे कर्म तो खैर बहुत से होते हैं, और होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कृत्य किया, आपके कर्म करने से जो जिस व्यक्ति को भी नुकसान हुआ, तो वो दिल से बद्दुआएं देता है, दुराशीष देता है, एक तरह से मन से दुख में बड़े ही कराहट के साथ अपनी सोच से, अपने मन से दुख से बद्दुआएं देता है जब आपको, तो वो आपके ब्लड के साथ, आपके डीएनए में, आपके ओरे के थ्रू आपके डीएनए में, आपके खून तक में जाकर वो एक तरह से चिपक जाता है। फिर आपने तो कृत्य उस समय कर लिया और आपका उस समय कुछ बिगड़ता भी नहीं है, क्योंकि ग्रह स्ट्रांग होता है ना जो कराने आया, तो वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो अपने कार्य कर ही नहीं पाएगा। तो जिस प्रकार अच्छा कार्य अच्छा ग्रह करवाता है, इसी प्रकार से बुरा ग्रह भी बुरा कार्य करवाता है, और उसका उस समय आपको नहीं पता होता, आप करते चले जाते हो। तो जैसे ही मान लीजिए, वैसे कई आपको कृत्य बता देता हूँ। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कई लोग घर हथिया लेते हैं, किसी का ज़बरदस्ती जगह हथिया लेते हैं, है ना। कई बार कईयों की सोच इतनी नेगेटिव होती है कि कई बार बहन को देना ना पड़ जाए, है ना, बहन को प्रॉपर्टी का हिस्सा ना ले ले, है ना, उसको देना पड़ेगा हर त्योहार पे, आने जाने पे। तो कई बार लोग बहनों को बुरा हाल कर देते हैं, और कई लोग ज़मीनें हथिया लेते हैं, मकान तक दबा लेते हैं। कईयों की जेलसी, ईर्ष्यावश कईयों की गाड़ियाँ ख़राब कर देते हैं, है ना। ये जब ग्रह उनके ख़राब होते हैं तो ऐसे काम करवाते हैं उनसे, और जब वो ये काम करेंगे तो फिर कर्म का सिद्धांत है भाई, भुगतना तो पड़ेगा। अब वो तो नहीं भुगतता, याद रखना, कभी भी जो करेगा वो नहीं भुगतता, भुगतता है उसके अगली जनरेशन। दुखी परेशान उसकी जनरेशन होती है। मान लीजिए आपने चालाकी करके, वैसे हर कोई चालाकी तो करता किसके लिए, वैसे करता तो अपने लिए, अपने सुखों के लिए या अपने बच्चों के सुखों के लिए। अब आपने मान लीजिए अपने बच्चों के सुखों के लिए ही चालाकियाँ कर ली, कुछ भी कर लिया, कोई भी बुरा कृत्य कर लिया, उस समय तो आप कामयाब हो गए, आप चालाक हैं, आपने सब कुछ कर लिया। और जब आपकी जनरेशन को भुगतने का, जब उसको भोगने का समय आएगा, वो भोग ही नहीं पाएगा, वो नकारा निकम्मा होता चला जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ बताइए। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी बुरा काम ना करें, क्योंकि हम उस समय तो अपने आप को चालाक समझ रहे होते हैं कि यार हमने इसको लूट लिया, हमने इसको बेवकूफ़ बना दिया, हमने इसको छल लिया, हमारे वर्गा तो सियाना कोई नहीं, हमारे वर्गा तो चालाक कोई नहीं। उस समय तो वो व्यक्ति अलग ही फीलिंग में होता है, लेकिन जब उसको मोक्ष नहीं ना मिलता। याद रखिए, जितने भी कर्म हम करते हैं ना, यहाँ पे जब जो भी मनुष्य लोक में आ गया ना इंसान बनकर, अब उसका एक ही मोटिव होता है, अगर इस आत्मा को मुक्त करना है तो मोक्ष। और यही कृत्य जो होते हैं हमें मोक्ष नहीं लेने देते।
तो अब मोक्ष नहीं मिलेगा तो अलग अलग योनि में भटकना पड़ेगा। तो जब हमने ऐसा कृत्य कार्य करके किया होता है, फिर हमारी जब जनरेशन भुगत रही होती हैं, तो वो जो आत्मा है ना, वो दुखी मन से ऊपर सब उसको पता चल रहा होता है, देख रही होती है कि ये मेरे कारण फंस गया। हालांकि उसमें ये भी है कि उसका उपाय मिल जाता है, जब बृहस्पति अच्छा हो या कुल की देवी या पितरों का अपनों का मान सम्मान करते रहें, कुल की देवी के दर्शन करते रहें, वहाँ जाते रहें साल में 1 बार 2 बार, और अपने पितरों का जो श्राद्ध पक्ष होता है स्पेशल इसीलिए होता है कि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सको। तो ये सब तरीके हैं जिस हिसाब से आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कम कर सकते हो। तो बृहस्पति का पितरों अगर किसी पे होगा तो उसका असर क्या होता है, अक्सर ये है देखा गया कि 40-42 साल की उम्र के बाद वहाँ पे हालात बदलने लगते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ होती हैं जिस कारण आप स्ट्रेस में आते हो और आपके बाल जो हैं वाइट होने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे 2-4 बाल 5-7 बाल वाइट होना पितरदोष नहीं होता। अभी आप लोग सोचने लग जाओ आजकल तो थोड़े बहुत वाइट बाल तो सभी के हैं। तो वाइट बाल से मतलब है कि सारे बाल वाइट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और बीच में से होती है ना जो हमारे जहाँ पे हम शिखा बांधते हैं, वो वहाँ से बाल उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बिना बीमारी के। और क्या होता है कि 40-42 साल की उम्र के बाद से, ये 40-42 से 48 साल तक होता है, 6-7 साल खासकर, उसके बाद भी आता है कईयों में, लेकिन 42 साल से बाद ही होता है। तो इसमें क्या हो जाए, सबसे बड़ी बात, जब बृहस्पति पितृदोष होता है तो किसी ना किसी को घर में सांस, टीबी, पैरालिसिस की दिक्कत आती है, हेल्थ इशू बहुत तकड़े लेवल पे आता है, डेथ तक हो जाती है किसी ना किसी की। और बृहस्पति है तो घर का सोना बिक जाता है या गिरवी रखा चला जाता है। तो सोना कभी भी ना तो बेचना चाहिए ना गिरवी रखना चाहिए, आभूषण, सोने के आभूषण खासकर। तो ये बृहस्पति के पितरदोष की निशानियां हैं। और सांस, टीबी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ मान लीजिए वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी छूट जाएगी, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस नुकसान में होता चला जाएगा, और सोना बेचने या गिरवी रखने तक का वक्त आ जाएगा। और सारे रिश्तेदार उस व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ये सब होता है, यानी होली होली काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं। हालांकि ये बृहस्पति का पितरदोष है। तो इसमें हुआ क्या होता है कि आपके बुजुर्गों ने किसी अपने पुरोहित का, अपने किसी ब्राह्मण का, किसी विद्वान व्यक्ति का अपमान किया होता है, उसको दुखी किया होता है। उसके दुखी होने से या उसके गुस्सा होने, क्रोधित होने से ये पितरदोष लगता है। तो अब इसका उपाय क्या होता है कि फिर आपको उपाय के रूप में अपने सभी ब्लड रिलेशन में जो जो हो, जैसे मान लीजिए आपको है तो आपके भाई बहन, ठीक है, और आपके माता पिता हैं, ठीक है, आपकी पत्नी उसमें नहीं आती, आपकी माता भी उसमें नहीं आती। अगर लड़के में है, लड़की में है तो उसके घर वालों का जाएगा। तो ब्लड रिलेशन में जितने भी हों, ताए चाचे बुआ तक के, है ना, बुआ के बच्चे नहीं लेंगे, सिर्फ बुआ बुआ, और बहन के भी बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ बहन बहन। तो वो सब रिश्तेदारों को गिनकर, जैसे मान लीजिए 50-50 रुपये ले लीजिए सबसे, तो सबके इकट्ठे करके जिसको पितरदोष है वो व्यक्ति स्वयं जा कर के जिस भी धर्म स्थान में वो मानते हैं, चाहे कुल देवी का मंदिर हो, जो भी तीर्थ स्थल में वो जाते हो, वहाँ पे वृद्ध ब्राह्मण हो और सफ़ेद बाल हो उसके भी, उसको आपने ये पैसे देने हैं और उससे प्रार्थना करनी है, उसे आशीर्वाद लेना है, और उसके पैरों में हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना है कि हमें आशीर्वाद दे। हमें इस अपने मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि जो बृहस्पति का पितरदोष है इससे हम मुक्त हों, हमारा परिवार मुक्त हो, और हमारे घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि के साधन बढ़े, और हम अच्छा जीवन और सरल जीवन व्यतीत करें। तो इससे ये पितरदोष उतर जाता है। लगातार 3 साल ऐसा कर दें, साल में 1 बार 3 साल कर दे तो उतर जाता है। अब एक बात और इसमें पता लगता है कि मान लीजिए वैसे तो बृहस्पति के बैठने की कंडीशनें हैं, अब वो तो कोई ज्योतिषी ही देख सकता है कैसे बैठ के पितरदोष पैदा होता है।
क्योंकि वो बृहस्पति के ग्रह हैं 2, 5, 9, 11, 12 में जब खराब शुक्र, बुध, शनि बैठते हैं तो पितृदोष कारक होता है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, उस घर में सांस, टीबी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है। ठीक है, और हेल्थ इशू तो बड़ी बड़ी बीमारियाँ तो मिलती है, तो नकारा हो जाता है, काम के काबिल नहीं रह पाता, और बिजनेस हो, नौकरी हो, सब खत्म हो जाती है या कम होती चली जाएगी। आप अपना भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, खर्चे तो चलो छोड़ दो, और व्यक्ति विशेष पे, और एक से ज़्यादा अगर आ जाता है तो ज़्यादा खतरनाक है। मान लीजिए किसी एक में ही था, उसके बाद कोई ऐसा दिव्य सज्जन पैदा होगा जिसने कि अच्छा कर दिया, बृहस्पति का मान लीजिए पूर्वजों का ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उनका, फिर वो काफ़ी शांत भी हो जाता है, लेकिन एक बार टालना तो पड़ता है। और इसकी एक निशानी और होती है कि बृहस्पति जब पितृदोष होता है तो वो ऐसे घर में निवास करते हैं जहाँ से जब वो घर से बाहर निकले तो थोड़ी ही दूरी पर कोई धर्म स्थान होता है। मान लीजिए चाहे कोई मंदिर ही हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, या पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ मिल जाएगा। तो ये पितृदोष बृहस्पति का था, इसका उपाय भी दे दिया है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो वो उपाय करे और अपने आप को मुक्त करे। थैंक यू।